खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के बारे में आपको बताना चाहूँ कि महकमा कैसे काम करता है। खादी का मतलब सिर्फ सफ़ेद कपड़ा नहीं है, जो भी हाथ से बनाई हुई चीज़ है वो खादी डिपार्टमेंट के अंडर आती है। साउथ की सिल्क बताइए, वेस्ट का कॉटन, जम्मू कश्मीर में वुलन जो हाथ से बनता है उसको खादी कहते हैं। विलेज इंडस्ट्री हमारे हर गांव में, हर जम्मू कश्मीर की खासकर बात करें, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मोहल्ले में एक हुनर मिलता है। साउथ कश्मीर साइड आपको सोजनी और चेन स्टिच, थोड़ा सेंट्रल की तरफ आए तो सोजनी है, डाउनटाउन की तरफ जाएं वहाँ कॉपर है, पेपर मैशी है, वॉलनट के हाथ से कारीगरी है। तो इन सारी आर्टिजन्स को उभारने के लिए, इनकी बेटर वेजेस के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए खादी विलेज इंडस्ट्री का रोल इनके साथ हमेशा पेश रहा है। हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम जो यूटी की खुद की स्कीम है, 3 साल में ये पूरे मुल्क में नंबर 1 लगातार आ रही है। कारण ये है कि ये टोटल ट्रांसपेरेंट तरीके से इस पे काम किया जा रहा है, ऑनलाइन है, पेपरलेस है, किसी भी दफ्तर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल पे आपको अपना प्रोजेक्ट, आपके जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं उनको अपलोड करते हैं, बैंक इनको सैंक्शन करता है, विदिन 45 डेज़ आपका केस सैंक्शन होता है। और बहुत ज़्यादा ख़ास बात ये है कि पहले की तरह सब्सिडी लेना, काम नहीं करना, यूनिट एस्टैब्लिश नहीं करना, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, लेकिन आज हर स्टेज पे इसकी अकाउंटेबिलिटी है। बैंक भी इसमें ज़िम्मेदार है। बैंक और हमारी स्कीम्स, बैंक एक ख़ास रोल रखता है, बैकबोन मैं मानती हूँ कि हमारे बैंक्स इन स्कीम्स का बैकबोन है। इसलिए हमारी स्कीम्स में टोटल 1% एनपीए रेट्स है विदाउट फेलियर। वो भी बहुत कम, गॉड फॉरबिड कोई गुज़र जाता है, वो यूनिट नहीं चला पाता है। बहुत बखूबी हमारा जम्मू कश्मीर में जो यूथ है जो इन स्कीम्स को अवेल कर चुका है, बहुत पॉजिटिविटी और बहुत ही सक्सेसफुली इन यूनिट्स को चला रहे हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँ कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम है, जो 10 लाख सर्विस सेक्टर में हम देते थे विद 35% सब्सिडी, 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए अगेन 35% सब्सिडी। पहले हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ टारगेट दिया जाता था, जैसे बाकी यूटीज़ और स्टेट्स में दिया जाता है। यूथ और अनएम्प्लॉयड, एजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड, अनएजुकेटेड यूथ का रेस्पॉन्स देखे टुवर्ड्स स्कीम, हमने मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट किया था कि हमारा सब्सिडी अमाउंट 32,000 करोड़ से बढ़ा दिया जाए। उस टाइम 3 साल पहले हमारा ये 82,000 करोड़ सब्सिडी अमाउंट सैंक्शन हुआ था। 1 साल में ही हमने इसको बखूबी लोगों के अकाउंट में, डायरेक्टली बेनिफिशरीज़ के अकाउंट में जब दिया, हमने फिर रिक्वेस्ट की मिनिस्ट्री से, और मिनिस्ट्री ने हमको जम्मू कश्मीर को टारगेट लेस रखा। मींस जितने भी प्रोजेक्ट्स हम करना चाहें, जितनी भी लोग इस स्कीम्स को अवेल कर सकते हैं वो कर पाएँ, और बखूबी कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि 10 लाख सर्विस सेक्टर और 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एनहांस किया जाए। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस साल से हम सर्विस सेक्टर में 10 लाख देते थे, अब से 20 लाख दे रहे हैं, और 25 से एनहांस होके ये 50 लाख हुआ है फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बात ये है कि ये पहले सिर्फ रूरल एरियाज़ में हम काम कर पाते थे, अब इसमें अर्बन एरियाज़ भी हम इंक्लूड कर पा रहे हैं। इसमें बहुत सारी नेगेटिव लिस्ट मानी जाती थी, जैसे हम मिल्क
प्रोडक्ट्स नहीं कर पाते थे, डेयरी फार्म्स नहीं कर पाते थे, पोल्ट्री नहीं कर पाते थे। इस बार सरकार ने ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की है, ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड की है जो खासकर जम्मू कश्मीर में आम एक्टिविटी मानी जाती है। फार्मिंग है, फ़िश पोल्ट्री है, बाकी चीज़ें हैं। तो मेरी आपके माध्यम से यूथ को ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2026 तक ये एनहांस स्कीम की है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। सरकारी नौकरियां न सिर्फ जम्मू कश्मीर में आपको किल्लत नज़र आएंगी, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में एक रिसेशन आया है। हमारा हमेशा नारा रहा है, डोंट हंट फॉर जॉब, बी योर ओन बॉस। इन स्कीम्स को अवेल करके आप अपने यूनिट्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अपने साथ और 10 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर हमारे आर्ट, हमारे कल्चर के लिए जाना जाता है, न सिर्फ पूरी दुनिया में, न सिर्फ पूरी मुल्क में, पूरी दुनिया में। इस आर्ट को ज़िंदा रखने के लिए या रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ MSME मिनिस्ट्री से स्कीम आई है सुफूर्ती, जिसमें हमने ऑलरेडी क्लस्टर्स बनाए हैं। ये नहीं किया है कि सिर्फ जम्मू में किया है या कश्मीर में किया है, हमने हर डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया है। सोजनी के लिए, क्रोल चेन स्टिच के लिए, निटिंग के लिए, और बहुत ज़्यादा जो हमारा थ्रस्ट है वो हनी पे है। हनी प्रोसेसिंग यूनिट्स हमने शुरू किए हैं। जम्मू में 4-5 बन रहे हैं, कश्मीर डिवीज़न में बन रहे हैं। ये करीब 21 करोड़ के हमने क्लस्टर्स बनाए हैं। रिसेंटली ऑनरेबल LG साहब ने रेडबुक का इनाग्रेट किया। बहुत जल्द हम रेनेपुरा, अनंतनाग का चेन स्टिच क्रोल का क्लस्टर इनाग्रेट करेंगे, जहाँ पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर दिया जाता है। क्योंकि कश्मीर के मौसम जो हमारा 6 महीने का ख़राब रहता है, उसमें हमारे आर्टिजन्स को बहुत दिक्कत होती है डाइंग के लिए, वॉशिंग के लिए, फिर कपड़ा सूखता नहीं है, प्रोडक्शन में देर लगती है, 6 महीने उनका काम, सेल रुक जाती है। तो वो हमने सारी उनकी फैसिलिटीज़ एट द डोर स्टेप दी है, जिसमें एक क्लस्टर की वजह से पूरे 10 गाँव को फ़ायदा मिल सकता है। और उनका एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें जियो टैगिंग होगी उनके प्रोडक्ट की, वो अपना प्रोडक्ट खुद बेचेंगे, उस प्रोडक्ट की डिटेल होगी, और जो आर्टिज़न है उसकी भी डिटेल होगी। मींस बीच में कोई नहीं ऐसा रहेगा जो वेंडर, जिसका हम कहते हैं कि वेंडर सिस्टम, वो अपना शॉल या कोई चीज़ बेचते हैं और उनको सिर्फ अपनी वेजेस मिलती है। वो जिस रेट पे अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं ऑनलाइन, वो बेच सकते हैं। मैं आपको बताऊं, 3 साल में हमने अभी तक 35,184 यूनिट्स इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें 748 करोड़ पैसा सब्सिडी रिलीज़ हुआ है, और 3 लाख लोगों को हमने अभी तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट इन स्कीम्स से किया है। ये स्कीम्स अभी जम्मू कश्मीर में टारगेट लेस रखी गई हैं, अर्बन एरियाज़ को भी इंक्लूड कर रहा है। हमारे जितने भी शहर ख़ास या टाउन्स के लोग हैं वो इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं गुजारिश करती हूँ हमारे यूथ से कि इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं, अपना यूनिट एस्टैब्लिश करें, अपने साथ और लोगों को रोज़गार दें। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँ, ये जो हमारे 35,184 यूनिट्स है, इसमें महिलाओं का शेयर बिल्कुल इक्वल है। इसमें हमने हमारे जो यूनिट्स है बराबर हिस्सा 0.5% महिलाओं के यूनिट्स है, जो बहुत ही बखूबी चला रही हैं और सक्सेसफुली यूनिट्स चला रही हैं।